उसने जानबूझकर अपने लिए खिचड़ी बनाई। क्या पता वास्तव में दर्द हो और वह मांगे। खिचड़ी के 5 यार दही, घी, भरता, पापड़, अचार। वह मन ही मन मुस्कराई, मुझे तो ये भी पसंद है। पर प्रत्यूष के लिए तो सिर्फ खिचड़ी थी, वह भी मूंग की। 12 बजे डोरबेल बजी थी। अरे प्रदीप भैया आप और दिया भाभी, बिना बताए अचानक। वाह! आर्या ने दरवाजा खोला तो प्रत्यूष के कजन प्रदीप भैया दिया भाभी को देखकर खुशी से बोल उठी। हाँ, दिया की फ्रेंड की शादी है कल। सोचा नहीं था, पर बस गाड़ी उठाई चले आए। बताया नहीं कि सरप्राइज देंगे तुम्हें। हाँ, चाचा चाची तो होंगे नहीं, चारों धाम की यात्रा पर गए हैं मालूम है। पर हमारे प्रत्यूष जी कहाँ हैं? सेकंड सैटरडे को। बैठिए ना भैया, बुलाती हूँ। थोड़ा पेट में दर्द था उनको, सुबह से दवाई देकर आई थी। डिस्टर्ब करने को मना किया था, काफी सो लिए, अब जगा देती हूँ। अरे नहीं, अपने आप उठने दो, हम लोग तो इतनी जल्दी भागने वाले नहीं। थोड़ा नहाकर फ्रेश हो लेता हूँ, फिर चाय पीऊंगा पहले। जी भाभी आप उधर दूसरे बाथरूम में चले जाइए, आप भी फ्रेश हो लीजिए, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। चाय सर्व करने के बाद आर्या ने पूछा, क्या खाएंगे बताइए। बनाया क्या है तुमने आर्या, पहले ये बताओ। प्रत्यूष की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस खिचड़ी बनाई थी मूंग की। अरे यार, मूंग की खिचड़ी कौन खाएगा, उसे खाने दो। अभी क्या बनाओगी, ऑर्डर ही कर देते हैं। उन्होंने आपस में राय कर खाना स्विगी से ऑर्डर कर दिया था। अरे तुमने मुझे उठाया ही नहीं, बताना तो चाहिए था। भैया भाभी आए हैं, आखिर प्रत्यूष ने आकर दोनों के चरण छुए थे। खबर तो कर दी होती आप दोनों ने, लंच तैयार मिलता। अरे मैंने ही मना किया था तुम्हें डिस्टर्ब न करें। अब कैसी तबीयत है, पेट का क्या हाल है? खाने की कोई चिंता नहीं भैया, ऑर्डर कर दिया है, आप आराम से बैठिए। दिया बोली। खाना आ चुका था। आर्या गर्म कर डोंगे में खिचड़ी भी ले आई। हाँ भाई, तुम तो अपनी खिचड़ी खाओ, हम लोग यहाँ वैसे भी शादी में आए हैं। बातों का सिलसिला घर से शुरू कर लेते हैं। काश तुम्हारी तबीयत ठीक होती है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत लजीज है, पर नहीं, तुम तो नहीं खाओगे। घी, मक्खन, मसाला बहुत होता है, इनमें नुकसान करेगा पेट को। डोट प्रत्यूष बड़े पशोपेश में पड़ गया। भैया भाभी के सामने कह भी नहीं सकता था कि आर्या के हाथ का खाना नहीं खा रहा है इन दिनों, और ना ही पेट दर्द का बहाना करने से वह ऑर्डर पर आए खाने को ही खा सकता था। सोच क्या रहे हो प्रत्यूष? लो, गरम गरम खिचड़ी दही के साथ खा लो, पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर जाकर आराम करो। प्रदीप ने खिचड़ी का डोंगा उसके आगे बढ़ा दिया था। उसने घूर कर आर्या को देखा तो आर्या की हंसी छूटते छूटते बची। क्यों भाई, उसे क्यों घूर रहे हो? बाकी कुछ तुझे नहीं मिलेगा, चुपचाप अपनी खिचड़ी खत्म कर। प्रदीप दिया हंसे थे, मन मारकर उसको खिचड़ी खानी ही पड़ी। न घी मिला न पापड़ चार, केवल खिचड़ी और दही। रात को तो शादी में ही जाना था। प्रदीप दिया आर्या को भी साथ ले गए। प्रत्यूष कुढ़ कर रह गया। कैसे इठला रही है महारानी जी, सिर फूटे इसका। लेकिन मुस्कुराते हुए उन्हें बाहर छोड़ने आना पड़ा। बाय एंजॉय। दूसरे दिन भैया भाभी निकल गए तो आर्या ने उससे पूछा, अब मेरे हाथ का खा तो लिया? प्रतिज्ञा टूट गई छोटे दुर्वासा जी, मैं अपना खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हें खाना हो तो बोल दो। कोई प्रतिज्ञा नहीं टूटी, वो तो भैया भाभी की वजह से मैंने खा लिया। कुछ बोला नहीं, वरना ऐसी बेइज्जती होती उनके सामने तुम्हारी की होश ठिकाने आ जाते। पति खा नहीं रहा और पत्नी खाना उड़ाए जा रही है, जरा भी शर्म संकोच नहीं, पाप लगेगा तुम्हें। हाँ ईगो, मेरा ईगो, अब भी सीधे सीधे नहीं कह सकते कि मैं खाऊंगा। वह हल्के से मुस्कुराई, जैसी मर्जी अपने आका। 1.5 महीने बीत गए थे, ऐसे कब तक चलेगा? मैं फालतू में एक्स्ट्रा बनाकर रखती हूँ प्रत्यूष के लिए कि अभी कहेगा कि खाना दे दो, पर नहीं, जिद्दी अकड़ू है। हाय हाय इनका ईगो, और फिर सारा बासी दूसरे दिन खुद को खाना पड़ता है। इनके लिए तो फ्रेश ही बनाकर रखती हूँ।
हद हो गई। आर्या सोचने लगी, मुझे फिर पकवान भी बनाने की क्या जरूरत है। एक राउंड मार के बाजार में मैं भी खा लिया करूंगी चटरकर कभी मन किया तो। कॉलोनी से बाहर निकलते ही बहुत सारी दुकानें सजी रहती हैं, कहीं भी कुछ भी खा लो। साथ में नीतू और श्रीजा से गप्पे भी मार लिया करूंगी। वह अपनी सखियों के साथ का प्लान बनाने लगी। बेकार में फिर खाना बनाने रखने बर्तन धोने का झंझट ही क्यों। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं मस्त गगन में। वह मुस्कुराकर गुनगुनाने लगी। प्रत्यूष ने किचन में झांक कर देखा, आज तो बिल्कुल किचन साफ है, फ्रिज में भी कुछ नहीं रखा। शायद शर्म आ गई या पाप के डर से कुछ भी नहीं खा रही, बना भी नहीं रही आर्या। अब फंसेगी जब पेट में चूहे बुरी तरह कूदेंगे, तब आएगी सॉरी बोलने। पर ये क्या, आर्या तो पानी पूरी टिक्की का लंच ही कर आई। प्रत्यूष के पूछने पर कि खाना क्यों नहीं बनाया आज अपना, तो आर्या ने चटकारे लेते हुए मजे से बता दिया था, बहुत बेशर्म हो, नर्क में जाओगी, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे पेट में। कभी जुबान पर कहते हो कभी पेट में, पहले सोच लो कहां पड़ने हैं। वह मुस्कुराई फिर जोर से बोली, जय हो छोटे दुर्वासा जी, आपके लिए भी लाई हूं। वह टिक्की चाट पापड़ी खाने बैठ गया था। अच्छी है न? आर्या ने पूछा तो उसने घूर कर देखा था। एक दिन सुनो प्रत्यूष, आज श्रीजा का बर्थडे है, डिनर के बाद ही आ पाऊंगी, कहो तो तुम्हारे लिए। उसकी मम्मी गाजर का हलवा, शाही पनीर और दाल मखनी बनाने में माहिर हैं। आज बनाने वाली हैं, बहुत टेस्टी बनाती हैं। उनके हाथ का खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊं क्या? तुम्हारा जो जी आए करो, मेरा सुनती कहां हो। वो मुंह बनाकर बोला, कैसे कह दूं, मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है, फिर किसी के घर का हो, पर कहूं कैसे। आर्या सोचने लगी, सीधे तो स्वीकार कर ही नहीं कर सकता। हाय हाय ईगो, लेकर आऊं चाहता है पर कहेगा कैसे। उसकी अकड़ बरकरार रहे, पता नहीं क्यों पूछ ही लिया मैंने, अब ले ही आऊंगी और क्या। आर्या ने लंबी सांस भरी। उस दिन तो श्रीजा की मम्मी का बनाया स्वादिष्ट भोजन बड़े मजे से खाया, पर दूसरे दिन का क्या करे। मैं लॉन्ड्री के लिए जा रही हूं, तुम्हें कपड़े देने हैं तो दे दो, कोई जरूरत नहीं, सब साफ है, तुम्हारे जैसे हर दिन गंदे नहीं करता। वह सुनाते हुए जोर से बोला था, आज लॉन्ड्री करने में जुटी है तो मैं जल्दी जल्दी ट्राई मारता हूं। किचन में कोई हलचल नहीं इसकी। ऐसा क्या है, मैं भी तो बना सकता हूं, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है। यूट्यूब पर तो सारी जानकारी भरी पड़ी है, वहीं से तो सब सीख लिया इसने और कमाल की शेफ बनी फिर रही है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी कलिका को लाइक और सब्सक्राइब करें।